महाशिवरात्रि का शुभ अवसर था और सभी शिष्य गुड़गामा स्थान पर थे। हमेशा की तरह असंख्य लोग देश विदेश से इस अवसर पर गुड़गामा आए हुए थे तथा स्थान के सभी कमरे लोगों से भरे हुए थे। बाहर मुख्य सड़क के फुटपाथ पर लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी, लेकिन वहाँ शांत वातावरण था। गुरुजी ने मुझे आदेश दिया कि तुम अपने गुरु भाइयों के साथ जाओ और जहाँ पर लोग गुरु दर्शन के लिए इंतजार कर रहे हैं वहाँ की परिक्रमा करके आओ। परिक्रमा का अर्थ है जहाँ से लोगों की लाइन शुरू होती है और जहाँ पर समाप्त होती है, वहाँ तक लोगों को देखते हुए जाओ और फिर वहाँ से वापस आओ। मैंने स्थान से चलना शुरू किया और चलते चलते करीब 2 किलोमीटर दूर तक चला गया, जहाँ तक लोगों की लाइनें लगी हुई थी। मैंने देखा कि वहाँ केवल एक लाइन ही नहीं बल्कि वहाँ तो 5-5 लाइनें लगी हुई थी। हजारों की संख्या में लोग वहाँ खड़े अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन सभी शांत व प्रसन्न थे। स्थान के सामने पार्क में ही क्या, सड़क पर भी सैकड़ों की संख्या में लोग गुरुजी के दर्शन की एक झलक पाने का इंतजार कर रहे थे। वे धीरे धीरे स्थान की तरफ बढ़ रहे थे। सभी के दिमाग में केवल एक ही विचार था कि उन्होंने सिर्फ गुरुजी के दर्शन करने हैं। क्या लक्ष्य है उनका! वाह, ऐसे गुरु भक्तों का जिनका मेरे गुरु के प्रति इतना प्यार और इतनी भक्ति है, खुशी से स्वागत करता हूँ। ये सोचकर कि गुरुजी को बता दूं जो कुछ मैंने बाहर देखा है। मैं अंदर स्थान के कमरे में गया तो देखा कि गुरुजी वहां कमरे में नहीं है। मैं स्थान के सामने वाले कमरे में चला गया, लेकिन वहां पहुंचकर जो कुछ मैंने देखा वे देखकर स्तब्ध रह गया। मैंने देखा कि गुरुजी बहुत से लोगों के बीच में खड़े हैं। जो कुछ मेरी आंखों ने देखा वे बिल्कुल अविश्वसनीय था। मैंने देखा उनका चेहरा और सिर बाकी सभी लोगों से दुगना बड़ा था। मैंने अपने सिर को झटका दिया, आंखें बंद की और दोबारा आंखें खोलकर अपने आप को देखा कि मैं जो देख रहा था वे हकीकत थी या फिर मेरा भ्रम, लेकिन वे एक हकीकत ही थी। लगभग 1 मिनट तक मुझे ऐसा ही दिखता रहा। कुछ समय के बाद गुरुजी अपने असली रूप में आ गए। ये जो मैंने ऊपर कहा है, ये मेरे आध्यात्मिक जीवन का एक अभूतपूर्व अनन्य अनुभव है। न इससे पहले और न ही बाद में कभी ऐसा हुआ। 70 के दशक में जब मैं गुरुजी के पास आया और उन्होंने मुझे अपना शिष्य बनाया, उससे पहले मैं कई संतों से मिला था और मुझे उनका सानिध्य भी प्राप्त हुआ था। जाहिर है उन लोगों के साथ रहकर भी मैंने बहुत से चमत्कार देखे होंगे, लेकिन उसमें से कोई भी एक आध भी गुरुजी के चमत्कारों से मेल नहीं खाता था। उनसे मैंने जो कुछ भी सीखा था वे केवल थ्योरी था, लेकिन गुरुजी तो स्वयं करता है। जो कुछ उनसे चाहो वे वास्तविक रूप से कर देते हैं, अर्थात थ्योरी और प्रैक्टिकल है। लोग उनके पास दर्द, बुखार तथा अपनी अन्य शारीरिक अथवा कई अन्य परेशानियां लेकर आते और उनसे ठीक करने की प्रार्थना करते, तो गुरुजी उन्हें फौरन उनकी समस्या से मुक्त कर देते। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें ठीक होने में समय ज्यादा लगता था। पूछने पर गुरुजी ने बताया कि अधूरे विश्वास के साथ या मुझे परखने के लिए जो लोग आते हैं उन्हें ठीक होने में समय ज्यादा लगता है। ये बूढ़े बाबा का अपना तरीका है। ये घटनाएं ही मेरी धरोहर हैं। इन्हीं घटनाओं से मेरे गुरुजी की महिमा का बखान होता है और मुझे उनके अलौकिक रूप के दर्शन होते हैं। उनका आशीर्वाद पाने के बाद मुझे नहीं पता कि मुझे और कुछ प्राप्त करने की जरूरत रह गई है। आप धन्य हैं गुरुजी, आप तो लोकीनाथ की तरह सिर्फ देने वाले हैं। प्रणाम साहिब जी।